हाँ जी, तो यहां से आगे मैं दूसरे केस को डिस्कस करने के लिए सेकंड क्वेश्चन जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 7.1 का। अच्छा, ये एक्सरसाइज 7.1 है, पिछले लेक्चर में ने शायद बताया भी होगा। 7.1 कैलकुलस है। छठा सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो इसमें हम तीनों को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं मैं इधर ये बात बताता चलूं कि हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए हमने क्या करना है, जो x का हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर है यहां पर x स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट को पुट करते हैं 0 के इक्वल। तो मैं साथ लिखता हूं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x का हाईएस्ट, x की हाईएस्ट पावर है उसको इन्फिनिट के बराबर रखेंगे, या दूसरे अल्फाज में जो उसका कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो यहां से y इज इक्वल टू 0 एक असिम्प्टोट आ जाएगा जी, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। सिमिलरली वर्टिकल असिम्प्टोट, वर्टिकल असिम्प्टोट, वर्टिकल असिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल यानी y एक्सिस के अलांग उसकी हाईएस्ट पावर है y स्क्वायर, उसके जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट x है और इसका कोफिशिएंट 1 है, उसको रखेंगे पुट इज इक्वल टू 0। तो ये एक असिम्प्टोट आ जाएगी विच इज वर्टिकल असिम्प्टोट। मेन गेम यहां से शुरू होती है, इनक्लाइंड असिम्प्टोट या फिर ऑब्लिक असिम्प्टोट। ऑब्लिक, इसको इनक्लाइंड भी बोलते हैं, ऑब्लिक असिम्प्टोट भी बोलते हैं। इस ऑब्लिक असिम्प्टोट को देखें मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज एन ऑब्लिक असिम्प्टोट। सो हमें इसमें m और c की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो m की कीमत निकालने के लिए मैंने लास्ट ये डिफाइन किया है कि हम क्या करेंगे, 5 फंक्शन जनरेट करेंगे। उसका ऑर्डर कितना होगा, जो इसकी हाईएस्ट पावर है, अच्छा 3 इसकी पावर है, तो हम लिखेंगे phi 3 ऑफ m। phi 3 ऑफ m का मतलब ये होगा, 3 तो इसकी होगी कि वो टर्म्स उठानी जिसकी डिग्री 3 है, ये वाली टर्म्स ऐसी हैं जिनकी डिग्री 3 है। इनमें x की जगह पर 1 और y की जगह पर m दर्ज करना है। तो ये वाला बनेगा जी m पहले में, और दूसरे में बनेगा m स्क्वायर, ये बन गया जी। उसके बाद आप साथ ही phi 2 ऑफ m भी निकाल लें ताकि मेथड और ये टॉपिक क्लियर होता जाए। यहां पर भी वही हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये बनेगा m प्लस m स्क्वायर यहां पर, और phi 1 ऑफ m भी आप बनाना पड़ेगा, थर्ड स्टेप, जिसकी पावर 1 है वो वाली, तो वो जस्ट 3 आ जाएगा। अब मेरे पास 3 रकमें आ चुकी हैं। पहला स्टेप आपने पुट करना है, पुट phi 3 ऑफ m को 0 के बराबर। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो ये बनता है m प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। m यहां से कॉमन लें तो 1 प्लस m इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक 0 आ जाती है और m की वैल्यू -1 आ जाती है। m की 2 कीमतें आ गई। सो मेरे पास इसके 2 केस डिस्कस होंगे। अच्छा, एक चीज बताता चलूं, उससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि जब मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल असिम्प्टोट लूंगा तो उसमें खास बात यह होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कि उसमें m यानी सिर्फ या तो x की कीमतें हैं या y की हैं। अगर x की कीमतें हैं तो इसमें m की वैल्यू ऑलरेडी यूज हुई है, ठीक है, mx प्लस c में, तो उसमें y कोई नहीं है और इसमें x कोई नहीं है। जिसमें x नहीं है इसका मतलब यह है कि उसमें x वाली यानी उसकी स्लोप 0 है। ये बात आपको फिर किसी और क्वेश्चन में बात सही अच्छी तरह समझ आएगी। मैं यहां से जस्ट इसको डिस्कस करूंगा जी, m इज इक्वल टू -1। देखिए, जब मैं कीमत निकाल चुका तो मैं phi 3
प्राइम ऑफ m ले रहा हूं, यानी इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, डेरिवेटिव बनेगा 1 + 2m। तो अगर मैं -1 सब्स्टिट्यूट करता हूं यहां पर, तो -1 सब्स्टिट्यूट करते हुए 5 3 प्राइम ऑफ -1 ये इक्वल टू आ रहा है 1 - 2 दैट इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास 0 नहीं आया, तो मैं फार्मूला इसके ऊपर कौन सा लगाऊंगा, c मालूम करने के लिए। देखें ना, ये c मालूम करना है, तो हम लिखेंगे c 5 प्राइम 3 ऑफ m और प्लस c2 प्लस 5 ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो अब जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, -1 वैल्यू यहां पर बन जाएगा c 5 3 प्राइम ऑफ -1 प्लस c 5 2 ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो ये जी c इसकी कीमत जी 5 3 प्राइम -1, ये देखें 5 3 प्राइम -1 वैल्यू आई हुई है जी -1 के इक्वल, एंड प्लस 5 2 ऑफ -1, ये 5 2 हमने बनाया था ये, तो मैं यहां लिखता हूं 5 2 ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसकी कीमत आ गई जी 0 के इक्वल, इज इक्वल टू 0। तो ये बना -c इज इक्वल टू 0, तो c की कीमत 0 आ गई, स्लोप -1 है, c 0 है। सो मेरे पास असिम्प्टोट क्या बना, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू m यानी -1 और x प्लस 0, तो y माइनस x, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगी असिम्प्टोट जो कि इंक्लाइंड है। अच्छा, मैं यहां पर m को सिलेक्ट करके स्टडी नहीं करवा रहा, उसकी रीजन क्या है? रीजन यह है कि जब मैं m को 0 रखूंगा, m को मैं शॉर्टकट बताता जाता हूं, m को हम यहां कीमत रखते हैं 0, तो ये वाला बन जाएगा 1, और फिर जब हम यहां पर दर्ज करते हैं उसकी वैल्यूज को, c यहां पर 0 आ जाएगा, m भी 0 आ जाए, c भी 0 आ जाए। तो रखें यहां पर m भी 0 रख दें जी और c भी 0 रखें, तो y की कीमत क्या आ जाती है 0। तो y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हमने यहां असिम्प्टोट निकाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, m की जस्ट नॉन जीरो वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि m की जो 0 वैल्यूज हैं, यानी स्लोप इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0 का मतलब होता है पैरेलल चलना x एक्सिस के। तो पैरेलल यानी अलोंग x एक्सिस पैरेलल असिम्प्टोट, उन्हीं को ही हम हॉरिजॉन्टल निकालते हैं। तो या तो हम हॉरिजॉन्टल स्लोप निकालेंगे नहीं, अगर निकालेंगे तो फिर यहां m को 0 वाली को डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी इशू हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।